हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी 11th क्लास पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 4 कार्यपालिका। सो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, हमारे सामने जो पहला पॉइंट आता है वो है कार्यपालिका से क्या अभिप्राय है। आखिर कार्यपालिका का मतलब क्या है। फ्रेंड्स देखिए, कार्यपालिका का अर्थ व्यक्तियों के उस समूह से है जो कायदे और कानूनों को रोजाना संगठन में लागू करती है। कार्यपालिका सरकार का वह अंग है जो विधायिका द्वारा बनाए हुए कानूनों यानी कि संसद द्वारा बनाए हुए कानूनों को लागू करती है। यानी कि अगर संसद कोई भी कानून बनाएगी देश के लिए तो उसे लागू कौन करेगा, कार्यपालिका करेगी। सो फ्रेंड्स, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। फ्रेंड्स देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कार्यपालिका के प्रकार। आखिर कार्यपालिका के कितने प्रकार होते हैं। फ्रेंड्स देखिए, कार्यपालिका के 3 प्रकार होते हैं। पहले होती है संसदीय व्यवस्था, दूसरी होती है अध्यक्षात्मक व्यवस्था और तीसरी होती है अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था। अब एक एक करके हम इन्हें डिस्कस कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, पहली जो हमारे सामने है वो है कार्यपालिका की संसदीय व्यवस्था। इस व्यवस्था के अंतर्गत सरकार का जो प्रमुख होता है वो आमतौर पर प्रधानमंत्री होता है और वो विधायिका में बहुमत वाले दल का नेता होता है। वह विधायिका के प्रति जवाबदेह होता है, यानी कि वह विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है। सो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। फ्रेंड्स नेक्स्ट है हमारे सामने अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था। फ्रेंड्स ये जो प्रणाली है, ये जो व्यवस्था है, ये भारत में अपनाई जाती है। इसमें जो राष्ट्रपति होता है वो देश का प्रमुख होता है, लेकिन सिर्फ नाम मात्र का। और प्रधानमंत्री जो है वो सरकार का प्रमुख होता है, यानी कि जो भी महत्वपूर्ण निर्णय लेगा वो प्रधानमंत्री लेगा। और फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री और जो उसका मंत्री परिषद होता है वो विधायिका के प्रति जवाबदेह होता है। फ्रेंड्स, हमारी जो नेक्स्ट व्यवस्था है वो है अध्यक्षात्मक व्यवस्था। इस व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है और वही सरकार का भी प्रमुख होता है, यानी कि महत्वपूर्ण जो कार्य हैं देश के लिए वो राष्ट्रपति करेगा। राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, आप एक बार उसे जाके वॉच करें। और ये विधायिका के प्रति जवाबदेह नहीं होता। फ्रेंड्स देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा राष्ट्रपति की शक्ति और स्थिति। फ्रेंड्स देखिए, राष्ट्रपति सरकार का औपचारिक प्रधान होता है और उसे कानूनी तौर पर काफ़ी सारी शक्तियां प्राप्त होती है, लेकिन वो इन शक्तियों का जो इस्तेमाल है वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को लोकसभा में बहुमत का विश्वास प्रदान होता है, यानी कि लोकसभा के सदस्यों ने उन्हें चुना होता है और देश के लिए जो महत्वपूर्ण निर्णय होते हैं वो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद ही लेते हैं। राष्ट्रपति जो है हमारे देश में नाम मात्र का प्रधान होता है। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे सामने आता है वो है राष्ट्रपति के विशेष अधिकार। देखिए फ्रेंड्स, राष्ट्रपति देश का राजा होता है और एक राजा होने के नाते उसे पता होना चाहिए देश में क्या क्या नीतियां बनाई जा रही है, देश में क्या चल रहा है। तो इसी को जानने के लिए राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से इन सब बातों की एक सूची मांगता है, जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को उपलब्ध कराता है। सो फ्रेंड्स, राष्ट्रपति के पास जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण अधिकार होता है वो होता है वीटो। फ्रेंड्स देखिए, जब भी विधायिका कोई कानून बनाती है तो उसे लागू करने के लिए विधायिका को राष्ट्रपति की परमिशन लेनी पड़ती है। अब राष्ट्रपति चाहे तो इस अधिकार के अंतर्गत उन्हें इजाज़त देने से, परमिशन देने से मना कर सकता है, या फिर कानून में कुछ चेंजेस करने के लिए उन्हें वापस भेज सकता है, या चाहे तो परमिशन देने में देरी कर सकता है। ये हमारे राष्ट्रपति के कुछ विशेष अधिकार होते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। फ्रेंड्स देखिए, नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे सामने आता है वो है भारत का उपराष्ट्रपति। आखिर ये उपराष्ट्रपति है क्या। सो फ्रेंड्स देखिए, भारत में जो उपराष्ट्रपति है वो 5 वर्षों के लिए चुना जाता है। अब इसके कार्य क्या क्या होते हैं। फ्रेंड्स देखिए, मान लीजिए राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई, या उसने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया, या फिर लोकसभा ने उस पर महाभियोग चलाकर राष्ट्रपति को उसके पद से हटा दिया, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति का जो काम है वो कोई तो संभालेगा, तो इसके लिए होता है उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति की गैर हाजिरी में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का काम संभालता है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। फ्रेंड्स देखिए, नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे सामने आता है वो है मंत्रिपरिषद क्या है। सो फ्रेंड्स देखिए, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। अब एक अकेला प्रधानमंत्री तो पूरे देश को चला नहीं लेगा, तो उसकी सहायता के लिए और मंत्रियां चुने जाते हैं, मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। तो फ्रेंड्स देखिए, मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या है वो कितनी होगी, ये कैसे डिसाइड करें। तो फ्रेंड्स देखिए, लोकसभा में जो लोकसभा की सीटें हैं 543 सीटें, उसका 15% होगा, यानी कि 543 का जितना 15% आएगा उतनी ही मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या होगी।
फ्रेंड्स देखिए अब मंत्री कितने प्रकार के होते हैं। सो फ्रेंड्स मंत्री 3 प्रकार के होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। इनमें जो कैबिनेट मंत्री होते हैं, मान लीजिए रक्षा विभाग, रेल विभाग, ऐसे बड़े विभागों के ये कैबिनेट मंत्री होते हैं। राज्य मंत्री जो होते हैं वो कैबिनेट मंत्री की सहायता के लिए होते हैं या फिर किसी छोटे विभाग में ही अपने कार्यभार को स्वतंत्र रूप से संभालते हैं। आखिरी जो हमारे सामने है वो है उप मंत्री। अब उप मंत्री कौन होते हैं? उप मंत्री राज्य मंत्री और कैबिनेट मंत्री की सहायता के लिए बनाए जाते हैं। आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। मिलते हैं एक और ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।